पाकिस्तान कॉमेडी के लीजेंड अदाकार अलबेला मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए शोएब आलम के बैनर तले मशरकी लंदन में कॉमेडी स्टेज शो का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद हॉल में मौजूद थी। पाकिस्तान स्टेज के नामवर अदाकार नसीम विकी, हनी अलबेला, माहिरा खान समेत दूसरे फनकारों ने अपनी खूबसूरत कॉमेडी से शायकीन से खूब दाद वसूल की। मज़ीद तफसीलात लंदन से सगीर भट्टी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान कॉमेडी के लेजेंड अदाकार अलबेला मरहूम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यूके में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के बड़े नाम शोएब आलम के बैनर तले मशरकी लंदन में कॉमेडी स्टेज शो 3 रंगीले का इनेकाद किया गया, जिसको देखने के लिए पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद हॉल में मौजूद थी। मेयर ऑफ लूशम तौसीफ अनवर समेत पाकिस्तानी फैमिलीज़ और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी हॉल में इस ड्रामे से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए मौजूद थी। स्टेज शो का बाकायदा आगाज़ पाकिस्तान के कौमी तराने से हुआ, जिसके एहतराम में पूरे हॉल ने खड़े होकर दयारे गैर में भी अपने वतन के साथ प्यार का इजहार किया। पाकिस्तान स्टेज के नामवर अदाकार नसीम विकी, हनी अलबेला, माहिरा खान समेत दूसरे फनकारों ने भी अपनी खूबसूरत कॉमेडी से शायकीन से खूब दाद वसूल की। फनकारों के दिलचस्प जुमलों से पूरा हॉल तालियों से गूंजता रहा। जी मेरे भाई, पहला सवाल सोच समझ के जवाब दीजिएगा। पंजाब में कितने दरिया हैं? तो डूब के क्यों नहीं मरता? जी डूब के नहीं मरता। जवाब मैं सुन को सुनते हैं, सुनता हूं ते प्यो दी क्यों नहीं सुनता? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जनाब गड्डी जो ले देना। जी हाँ, मेरे मगरों क्यों नहीं ले देना? नसीम विकी के डांस को लोगों ने बेहद पसंद किया, जबकि हनी अलबेला ने नशई का किरदार बड़ी खूबी से सरअंजाम दिया। दूसरे फनकारों की अदाकारी ने भी लोगों के दिल मोह लिए। ड्रामे के इख्तिताम पर नशे की बीमारी और माँ की अजमत के हवाले से खूबसूरत मैसेज दिया गया। मेरा पुत बिस्मिल्ला दिया फिर सदावां लभदियां नहीं, तुर जामण एक बार ते मामा लभदियां नहीं है, तुर जामण एक बार ते मामा लभदियां नहीं। फनकारों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूके के लोगों ने उन्हें बेहद प्यार दिया और उन्होंने कोशिश की है कि एंटरटेनमेंट ऐसी हो जो पूरी फैमिली इकट्ठी बैठकर देख सके। हमने जो चीज़ तरतीब दी थी उसका जैसा रिस्पॉन्स हमें चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ के आया। बहुत अरसा के बाद एक फैमिली ड्रामा हमने तरतीब दिया था, जिसमें एक थोड़ा सा खौफ भी था कि शायद इस तरह का ड्रामा पब्लिक ना देखे, लेकिन चूंकि मेरा एक चीज़ है, मैं अपने दोस्तों को, अपने साथी फनकारों को हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम ट्यून करते हैं ऑडियंस को कि हमने उनको क्या दिखाना है। और बहुत ही ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। सबसे अच्छी बात ये कि ख़वातीन आई हुई थी, फैमिलीज़ आई हुई थी यहाँ पे, तो उनकी तरफ से जो हमें रिस्पांस मिला, स्टैंडिंग ओवेशन मिला, बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और टीम बहुत अच्छी है इसमें। हमारे साथ नसीम विकी साहब है, उनकी डायरेक्शन में हमने काम किया है। हनी अलबेला साहब है, हमारे जो कियानी साहब हैं, और शाहीन खान साहब हैं, तो बहुत ज़बरदस्त। जी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरे यूके का, क्योंकि ये हमारा कोई 10वां 11वां शो है और उसी तरह का रिस्पांस, और बल्कि हर दफ़ा रिस्पांस बढ़ रहा है। और मेरा ख्याल है बड़ी देर बाद कोई मेरे जो कानों को बातें सुनने को मिली हैं कि अरसा को 20 साल बाद इस तरह का एक खूबसूरत और फैमिली ओरिएंटेड प्ले देखने को मिला। इवेंट के ऑर्गेनाइजर शोएब आलम ने कहा कि वो आने वाले महीनों में बहुत बड़े बड़े फनकार लेकर आ रहे हैं और ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। और काफ़ी अरसे के बाद किया ईस्ट लंदन में ये शो, माशाल्लाह लोगों की तादाद भी ठीक थी। शो वाज वेरी गुड, लोगों ने एंजॉय किया और बाकी हम इस तरह करते रहेंगे।
इंशाल्लाह। अभी मेरा जो नेक्स्ट इवेंट है वो 16 अक्टूबर को है वेम्बले एरिना में, तो उसमें काफ़ी बड़ी टीम आ रही है माशाल्लाह। काफ़ी अरसे के बाद मैं कर रहा हूँ, 2009 के बाद दोबारा कर रहा हूँ। मेयर ऑफ ल्यूशम ने कहा कि उन्हें ये देखकर बड़ी खुशी महसूस हो रही है। इस तरह की इंटरटेनमेंट के ज़रिए कम्युनिटी कुछ वक्त के लिए मसरूफ़ वक्त में से टाइम निकाल कर इकट्ठी हो जाती है। जी बहुत अच्छा शो था, मज़ा भी था, मैसेज भी था, और हमारी कम्युनिटी आज इकट्ठी हुई और एंटरटेन किया पाकिस्तान से आए हुए फनकारों ने। रियली गुड इवेंट। हमें इस तरह के और इवेंट मिलने चाहिए। हमारी जो ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी है, वाज रियली एंटरटेनिंग। थैंक यू।